डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के पहले सेक्शन के तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र। तो आइए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी चालक की विद्युत धारिता की। जब किसी चालक को धन आवेश दिया जाता है तब उसका विभव बढ़ जाता है। यह पाया गया है कि चालक के विभव में वृद्धि चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती Q। दैट इम्प्लाइज Q बराबर CV, जहां C एक नियतांक है। इसको हम C बराबर Q बटा V भी लिख सकते हैं। यहाँ C को चालक की धारिता कहते हैं। यदि V बराबर 1 हो तो C बराबर Q होता है। अतः किसी चालक की विद्युत धारिता या धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव को एकांक बढ़ा दे। विद्युत धारिता का SI मात्रक कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैराड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। पहला है चालक का क्षेत्रफल, दूसरा है चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, तीसरा है चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति। यानी कि किसी चालक की धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है: चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर और चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति पर। अब हम विभिन्न तरह के चालकों की धारिता की बात करेंगे। आइए सबसे पहले गोलीय चालक की धारिता पर विचार करते हैं। किसी गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि C समानुपाती R के होगा। अतः किसी गोलीय चालक की धारिता का मान उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। अब हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक समझने का प्रयास करते हैं। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कुल ऊर्जा से मापी जाती है जो उसे प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया जाता है। यह कुल कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। आइए इसका व्यंजक देखते हैं। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, जहां C चालक की धारिता तथा V उसका विभव है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आवेश के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा का ह्रास होता है उसका व्यंजक क्या होगा। 2 आवेशित चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण होता है। आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। यह ऊर्जा चालकों को जोड़ने वाले तार को गर्म करने में, चिनगारी या स्पार्क होने पर, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करने में
तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण में व्यय हो जाती है। ऊर्जा का ह्रास ज्ञात करने के लिए हमें यह ज्ञात करना होगा कि दोनों चालकों को जोड़ने के पहले और बाद में उनकी कुल स्थितिज ऊर्जाएं कितनी है। तो ये देखिए, ऊर्जा ह्रास का व्यंजक होगा डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब हम संधारित्र और इसके सिद्धांत को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विचार करते हैं संधारित्र पर। तो संधारित्र जो होता है वह प्रबंध है जिसे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है। यानी कि वह प्रबंध जिसे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, संधारित्र कहलाता है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ पर दो प्लेट हैं, ए और बी। ए जो है वह धन आवेशित प्लेट है, उसके सामने एक उदासीन प्लेट रख दिया गया है। धन आवेश के सामने जो सतह है उस सतह पर ऋण आवेश और उसके विपरीत सतह पर धन आवेश उत्पन्न होता है। जब हम धन आवेश को अर्थ कर देते हैं यानी भूध्रित कर देते हैं तो हमें धन और ऋण आवेश दोनों प्लेटों पर अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं, जिससे इस प्लेट की विद्युत धारिता जो है वह बढ़ जाती है। तो हम संधारित्र को एक और नए ढंग से भी परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को जिसमें एक विद्युत रोधी आवेशी चालक के निकट एक भूध्रित चालक लाने से पहले वाले चालक की धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे संग्राहक पट्टिका यानी कलेक्टिंग प्लेट तथा जो पट्टिका भूध्रित रहती है उसे संघनक पट्टिका के नाम से जानते हैं। यहाँ बी जो है वह संघनक पट्टिका है और ए जो है आपका संग्राहक पट्टिका है। आगे बढ़ते हैं। अब हम संधारित्र की धारिता और उसके प्रकार पर विचार करेंगे। तो संधारित्र की धारिता जो है, किसी संधारित्र की विद्युत धारिता आवेश का वह परिमाण है जिसे संधारित्र की संग्राहक पट्टिका यानी कलेक्टिंग प्लेट पर देने पर संग्राहक और संघनक पट्टिकाओं के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न होता है। संधारित्र के प्रकार पर अब विचार करें। संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। समानांतर पट्टिका संधारित्र। इस संधारित्र में दोनों पट्टिका समतल और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। गोलीय संधारित्र, इसमें दो सकेंद्रीय गोलीय चालक होते हैं जिनमें एक संग्राहक गोला तथा दूसरा संघनक गोला होता है। तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। इसमें दो समाक्षीय बेलनाकार चालक होते हैं जिनमें एक संग्राहक बेलन तथा दूसरा संघनक बेलन होता है। अब ये देखिए, बाजारों में जो विभिन्न संधारित्र यानी कि कंडेंसर मिलते हैं उसका चित्र आपको दिखाया गया है। कंडेंसर के ऊपर उसका कितना वोल्ट पर काम करेगा वो वोल्टेज की चर्चा रहती है और उसकी धारिता की भी चर्चा रहती है। आप देख रहे हैं जैसे सबसे बाएं तरफ ऊपर जो संधारित्र है उस पर 16 वोल्ट और 100 MV लिखा है, यानी कि यह 16 वोल्ट
अधिकतम पर कार्य करेगा और इसकी धारिता 100 माइक्रोफैराड होगी। उसके बाद वाले संधारित्र को देखिए 35 वोल्ट और 4700 म्यू एफ इस पर लिखा गया है। इसी तरह से आप एक नीचे भी संधारित्र देख रहे हैं। कई तरह के संधारित्र को यहाँ दिखाया गया है। अलग अलग सर्किट में अलग अलग संधारित्र का उपयोग होता है। जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बताएंगे तो वहां पर संधारित्र की भी चर्चा हम करेंगे कि कैसे परिपथ में इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पर विचार करते हैं। तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला पहला कारक है पट्टिकाओं की सतह के क्षेत्रफल, दूसरा है पट्टिकाओं के बीच की दूरी, तीसरा है पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम की प्रकृति, यानी कि किसी संधारित्र की धारिता, पट्टिकाओं के सतह के क्षेत्रफल, पट्टिकाओं के बीच की दूरी और पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम संधारित्र की धारिता का व्यंजक जानने का प्रयास करेंगे। आइए समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पर विचार करते हैं। इसकी धारिता का व्यंजक होता है C बराबर एपिसिलोन 0 एपिसिलोन R A बटा D, जहां एपिसिलोन 0 निर्वात की परावैद्युतता, एपिसिलोन R माध्यम की परावैद्युतता, A प्लेट का क्षेत्रफल और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अब हम यौगिक परावैद्युतता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पर विचार करेंगे। यानी कि जब संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में एक तीसरा प्लेट डाल देते हैं तो उसकी धारिता पर असर पड़ता है। इसका व्यंजक होता है C बराबर एपिसिलोन 0 A बटा D माइनस T 1 बटा एपिसिलोन R। आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, आप इस सूत्र को गौर से देखें। अब इसमें संकेतों का मतलब समझें। एपिसिलोन 0 निर्वात की परावैद्युतता है, एपिसिलोन R माध्यम की परावैद्युतता है, A प्लेटों का क्षेत्रफल है, T दोनों प्लेटों के बीच रखे गए प्लेट की मोटाई है और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अब हम गोलीय संधारित्र की धारिता के व्यंजक पर विचार करते हैं। यहाँ दो कंडीशन होते हैं। जब बाहरी गोला भूध्रित रहता है तो उस स्थिति में धारिता का व्यंजक होता है C बराबर 4 पाई एपिसिलोन 0 ए बी बटा B माइनस A। और जब भीतरी गोला भूध्रित रहता है तो धारिता का व्यंजक हो जाता है C बराबर 4 पाई एपिसिलोन 0 B स्क्वायर बटा B माइनस A, जहां एपिसिलोन 0 निर्वात की परावैद्युतता, A भीतरी गोले की त्रिज्या तथा B बाहरी गोले की त्रिज्या है। आइए बेलनाकार संधारित्र की धारिता पर विचार करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका व्यंजक लिखा हुआ है C बराबर 2 पाई एपिसिलोन 0 L बटा लॉन B बाई A, जहां एपिसिलोन 0 निर्वात की परावैद्युतता, L बेलन की लंबाई, A भीतरी बेलन की त्रिज्या तथा B बाहरी बेलन की त्रिज्या है। अब हम संधारित्र में संचित ऊर्जा एवं आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल पर
विचार करते हैं। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखा है U बराबर 1/2 CV²। U संचित ऊर्जा है, C धारिता है और V विभवांतर है। पुनः देखिए F बराबर 1/2 एप्सिलॉन0 E²A, जहाँ एप्सिलॉन0 निर्वात की परावैद्युतता, E विद्युत क्षेत्र का परिमाण और A प्लेट का क्षेत्रफल है। अब हम संधारित्रों के संयोजन पर विचार करते हैं। संधारित्रों को दो तरह से जोड़ा जाता है, श्रेणीबद्ध संयोजन और समानांतरबद्ध संयोजन। सबसे पहले हम श्रेणीबद्ध संयोजन की बात करते हैं। देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है संधारित्रों का श्रेणीबद्ध संयोजन। श्रेणीबद्ध संयोजन के लिए पहले संधारित्र की प्रथम यानी संग्राहक पट्टिका को बैटरी के एक सिरे यानी पॉजिटिव से जोड़ा जाता है तथा उसकी दूसरी संघनक पट्टिका को दूसरे संधारित्र की प्रथम पट्टिका से, फिर दूसरे संधारित्र की द्वितीय पट्टिका को तीसरे संधारित्र की प्रथम पट्टिका से और अन्य संधारित्र की इसी क्रम में जोड़ने के बाद अंतिम संधारित्र की द्वितीय पट्टिका को बैटरी के ऋण ध्रुव यानी कि निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। संधारित्रों के श्रेणीबद्ध संयोजन में प्राप्त परिणामी धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, यानी 1/CS बराबर 1/C1 1/C2 जोड़ 1/C3। चित्र में चूंकि 3 संधारित्र को दिखाया गया है इसलिए यहाँ पर हम C1 C2 C3 उनकी धारिता लिए हुए हैं। CS का मतलब है धारिता श्रेणीबद्ध समूह में। तो एक बारी से और देखिए और दिमाग में रखिए 1/CS बराबर 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3, यानी कि परिणामी संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं समानांतरबद्ध संयोजन पर। संधारित्रों का समानांतरबद्ध संयोजन चित्र में दिखाया गया है। समानांतरबद्ध संयोजन में प्रथम संग्राहक पट्टिका को एक बिंदु A पर तथा द्वितीय संघनक पट्टिका को दूसरे बिंदु B पर जोड़ दिया जाता है और इन्हें आवेशित करने के लिए A और B के बीच एक सेल जोड़ा जाता है, यानी कि सभी संधारित्र के संग्राहक पट्टिका को एक साथ और संघनक पट्टिका को एक साथ जोड़ते हैं और बैटरी से जोड़ देते हैं। संधारित्र के समानांतरबद्ध संयोजन में प्राप्त परिणामी धारिता प्रत्येक संधारित्र के अलग अलग धारिता के योग के बराबर होती है, यानी Cp बराबर C1 जोड़ C2 जोड़ C3। आगे बढ़ते हैं और हम विचार करते हैं आपेक्षिक परावैद्युतता पर, रिलेटिव परमिटिविटी। किसी परावैद्युत माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता या विशिष्ट परावैद्युतता या परावैद्युत माध्यम में रहने पर किसी संधारित्र की धारिता एवं हवा या निर्वात में रहने पर उसी संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन0, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की परावैद्युतता तथा एप्सिलॉन0 निर्वात की परावैद्युतता है।
इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह दो समान मात्रक वाली राशियों का अनुपात है। आगे बढ़ते हैं और आवेश के पृष्ठ घनत्व पर विचार करते हैं। किसी आवेशी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा द्वारा निरूपित किया जाता है। सिग्मा बराबर Q बटा A, जहाँ Q आवेश तथा A क्षेत्रफल है। इसका मात्रक कूलाम प्रति वर्ग मीटर है। एक ही चालक के विभिन्न बिंदुओं पर यदि वक्रता भिन्न भिन्न हो तो उन पर आवेश के पृष्ठ घनत्व के मान भी भिन्न भिन्न होंगे, यद्यपि उन पर वैभव के मान समान हैं। आगे बढ़ते हैं और नुकीले भाग की विसर्जन क्रिया एवं उसके उपयोग की जानकारी प्राप्त करते हैं। चूंकि आवेशी चालक के नुकीले भागों में वक्रता त्रिज्या कम रहने के कारण आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है, अतः नुकीले भागों के संपर्क में आने वाली हवा या धूल के कण उनसे कुछ आवेश लेकर आवेशित हो जाते हैं। समान प्रकार का आवेश होने के कारण हवा या धूल के कणों का नुकीले भाग द्वारा प्रतिकर्षण होने लगता है, जिससे ये आवेशित कण दूर हट जाते हैं। इनका स्थान लेने के लिए अब चालक के दूसरे भाग से आवेश आ जाता है। इस कारण आवेशी चालक के नुकीले भाग से आवेश का लगातार विसर्जन होता रहता है और चालक धीरे धीरे अनावेशित हो जाता है। इस क्रिया को नुकीले भाग की विसर्जन क्रिया कहा जाता है। इस विसर्जन को रोकने के लिए विद्युत मशीन में व्यवहार किए जाने वाले चालक चिकने तल वाले गोलों के रूप में लिए जाते हैं। यदि चालकों का तल खुरदरा हो तो विसर्जन शीघ्र हो जाता है। नुकीले भागों का विशेष उपयोग त्वरित चालक में किया जाता है। इसका उपयोग वांडी ग्राफ जनित्र में भी किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्रुवण और उसकी विधि पर विचार करते हैं। जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ को एक समान अस्थायी विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो धन आवेश क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में अल्प परंतु महत्वपूर्ण परिणाम में विस्थापित हो जाते हैं। एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में विस्थापित ऐसे कोई भी दो आवेश एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इस घटना को ध्रुवण के नाम से जाना जाता है। ध्रुवण की दो विधियां हैं। विद्युतीय ध्रुवण, जिसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं, और ऊष्मीय ध्रुवण, जिसको थर्मल पोलराइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम परावैद्युत भंजन और परावैद्युत सामर्थ्य की बात करेंगे। आइए सबसे पहले परावैद्युत भंजन पर विचार करते हैं। किसी परावैद्युत पदार्थ पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब उसमें ध्रुवण की प्रक्रिया होती है। इसी क्रम में यदि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बहुत अधिक हो तब इसके अणु के बद्ध इलेक्ट्रॉन पर बाह्य क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के कारण वे अपने अणु से मुक्त हो जाते हैं और तीव्र वेग से अन्य अणुओं से टकराते हैं। इसी क्रम में और अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन विमुक्त हो जाते हैं तथा परावैद्युत पदार्थ एक चालक जैसा व्यवहार करता है। परावैद्युत पदार्थ के आयनित होने की इसी प्रक्रिया को परावैद्युत भंजन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि किसी पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें ध्रुवण की क्रिया के कारण विद्युत द्विध्रुव जैसा गुण उत्पन्न हो जाने को, यानी कि उसके परावैद्युत पदार्थ के आयनित हो जाने की प्रक्रिया को परावैद्युत भंजन के नाम से हम लोग जानते हैं। किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान है
जिससे वह पदार्थ भंजन हुए बिना सहन कर सकता है। इसको एक बार और समझें कि किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का उच्चतम मान होता है, जिसे वह पदार्थ बिना भंजन हुए सहन कर सकता है। अब हम बात करेंगे वान डी ग्राफ जनरेटर की। आपके स्क्रीन पर वान डी ग्राफ जनरेटर का यानी कि वान डी ग्राफ जनित्र का एक चित्र दिखाया गया है। जब हम आपको कैप्सूल कोर्स पढ़ाएंगे उस समय लॉन्ग क्वेश्चन में वान डी ग्राफ जनरेटर को विस्तार से हम बताएंगे। यहाँ हम उसका संक्षिप्त परिचय आपको दे रहे हैं। वान डी ग्राफ जनित्र एक स्थिर वैद्युत मशीन है जिसकी रचना 1931 में प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने की। इस जनित्र द्वारा कई लाख का विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है। इसका सिद्धांत वही है, नुकीले भागों की विसर्जन क्रिया के सिद्धांत पर यह जनित्र काम करता है। इसके उपयोग पर विचार कर लें। तीव्र एक्स किरणों के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। परमाणु विघटन के प्रयोगों में आवेशित कणों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने में इसका प्रयोग होता है। नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में इसका उपयोग होता है और कण त्वरक के रूप में इसका उपयोग होता है। आज की पढ़ाई यहीं तक। अब हम आपको आगे के लेक्चर में विद्युत धारा यानी कि 12वीं कक्षा के फिजिक्स का दूसरा सेक्शन जो है जिसका नाम है विद्युत धारा, उसके विभिन्न अध्यायों को पढ़ाएंगे। आज यहीं पर समाप्त होता है मेरा लेक्चर और अगले लेक्चर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर पसंद हो तो लाइक करें, कोई कमी हो तो हमें सूचित करें ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और अपने कमेंट के जरिए। फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में जिसका नाम है विद्युत धारा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।